नमस्कार, मैं यामी न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। पिछले कुछ दिनों से हम लगातार जो है सोशल मीडिया में ये बात सुन रहे हैं कि किस तरीके से हमारे एयरपोर्ट पे हंगामा हो रहा है। और हंगामा होने का कारण ये है कि फ़्लाइट्स कैंसिल हो रही हैं। फ़्लाइट कैंसिल होने से जो पर्यटक यहाँ पर आते हैं, जो लोग यहाँ काम के सिलसिले में आते हैं, जिन लोगों को यहाँ से जाना होता है, ज़रूरी काम के लिए जाना होता है, अब वे क्या करें। चलिए हम मानते हैं कि ये जो मौसम है इतना ख़राब है कि इसमें फ़्लाइट्स पे जाना बहुत रिस्की होता है, इसीलिए फ़्लाइट कंपनियां जो है अपनी फ़्लाइट्स को कैंसिल कर देती है, डिले कर देती है और मौसम सही होने का इंतज़ार करती है, तब उसको फिर रीशेड्यूल किया जाता है। लेकिन इस दौरान जो परेशानी होती है आम जनता को, उसके लिए कौन जिम्मेदार है। जनता यहाँ पे भेड़ बकरी की तरह एयरपोर्ट में खड़े हैं, चिल्ला रहे हैं, मगर उनको सुनने वाला कोई नहीं है। हमें पर्यटकों ने ही कॉल करके, हमारे नंबर पे कॉल करके हमें बताया कि वे यहाँ पर फंसे हुए हैं, उनके निकालने का बंदोबस्त करें। हम तो बंदोबस्त नहीं कर सकते हैं, मगर हम उनकी आवाज़ हमारी प्रशासन, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया तक ज़रूर पहुंचाने का प्रयास कर सकते हैं। आई एम श्योर कि हमसे पहले उनको इन सारी बातों का ज्ञान होगा, उनके कानों तक ये बात पहुंच गई होगी कि लोग किस तरीके से काउंटर पर परेशान हैं। अभी आप देख सकते हो पीछे विस्तारा के काउंटर पे काफ़ी भीड़ है और इंडिगो, एयर इंडिया सब जगह पर भीड़ है। वहाँ पर अभी क्या जानकारी मिलती है, उसी के लिए चलिए हम सीधे आप लोगों को उनके पास ले चलते हैं। हमारा कोलकाता का फ्लाइट था विस्तारा का, हमको आगे वहाँ से मुंबई कनेक्टिंग है, मुंबई से वहाँ से गुजरात जाना है, वो भी सब बुकड है। सब बुकड है। ये लोगों को बोला कि हमको जितने भी विस्तारा वाले हैं, इंडिगो ने, एयर इंडिया ने, सबने ऑल्टरनेटिव फ्लाइट अरेंज करके दिया है। तो हमने उनको बोला कि हमको बेंगलोर, चेन्नई, कहीं का भी दे दे, वहां से हम चले जाएंगे, एटलीस्ट ये पानी से हमको बाहर निकाल दो। तो वो लोग अभी तक 3 घंटा हुआ कोई रेस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं और हमने उनको लेटर लिख के भी दे दिया है, उनकी तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है। हमने उनको बोला एक्स्ट्रा चार्ज लेके भी हमें भेज दो, वो भी नहीं सुन रहे हैं। आपको कहाँ जाना है? हमको भी शाम कलकत्ता से मुंबई जाना है। हाँ, मुझे कोलकाता जाना है और हमने नोडल ऑफिसर को भी कल 9 बजे मेल भेज दिया था। पॉइंट ये कि आपके पास, आपको ये सिचुएशन के बारे में पता है कि ऐसा कुछ हुआ है, आप एयरपोर्ट की कुछ तो जिम्मेदारी होगी ना कि आप सबको कहाँ लेके जाओगे। कल 9 बजे से आपको इन्फॉर्मेशन थी कि फ़्लाइट नहीं रन होगी, आपके 300 पैसेंजर्स हैं, आप उनके लिए क्या अरेंजमेंट कर रहे हैं। लाइक आप दूसरे एयरलाइंस ने कुछ तो अरेंजमेंट्स किया है, पर विस्तारा वालों ने कल से ना फ़ोन उठा रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं। आज भी 9-9:30 बजे के बाद ऑफिस खुला है, 9:30 ऑफिस खुला है, एग्जैक्ट 9:30 से पहले इनको ऑफिस भी नहीं खुला है। दूसरे एयरलाइंस ने क्या अरेंजमेंट किया है? एयर इंडिया ने चेन्नई के लिए एक फ़्लाइट अरेंज करा है जिनको चेन्नई जाना था, और इंडिगो वालों ने हैदराबाद के लिए किया है, और कोलकाता जिनको जाना है उनको 2 दिन का कम से कम बात करिए। हम ये भी बोल रहे हैं कि आप 1-2 दिन बाद का दे दो विस्तारा वालों को, आप आज का भी मत दो तो आप कल का एटलीस्ट बता दो या परसों का बता दो, है ना। लेकिन ये हमें बोल रहे हैं फर्स्ट में या उसके पहले का, और 3-4 सीट्स है जो भी कि इनके प्रीमियम में है, तो ये बोल रहे हैं कि आप 40,000 दे करके हमारा प्रीमियम टिकट ले लो, उसमें तो अवेलेबल है, वो भी अवेलेबल है, तो आप वो लेकर के चले जाओ। तो ये तो सॉल्यूशन नहीं हुआ ना। इतने सारे लोग में 4 लोग चले भी जाएंगे तो बाकी लोग क्या करेंगे, और बाकी लोग जून में जाएंगे क्या? 1 जून को बोल रहे हैं, 1 जून या 31 मई का टिकट बोल रहे हैं, तो वो तो ऑप्शन नहीं है ना हमारे पास। इतने सारे लोग हैं और लाइक सब यहाँ पे सुबह से कोई अरेंजमेंट्स नहीं है। यहाँ पे पानी का बॉटल, फूड पैकेज, कुछ भी अरेंज उन्हें करना चाहिए था, क्योंकि हमारा नाश्ता तो सबका था विस्तारा में, तो शायद ही कोई ब्रेकफास्ट करके आया होगा, तो उसके लिए भी हमने पे करा था। अभी हमें कुछ नहीं मिला है। अभी डिले होने से आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है बैक होम? मंडे से मेरा ऑफिस है, अगर मैं लैपटॉप लेके आता तो मैं 5 दिन यहीं से काम कर लेता, मेरे पास लैपटॉप नहीं है। तो पहला प्रॉब्लम तो एक वो है, और दूसरा कि मैं यहाँ पे कहाँ रहूँगा। लाइक मेरे सारे फ्रेंड्स चले गए, कोई दिल्ली से आए थे, कोई बैंगलोर से आए थे, तो उनके फ्लाइट्स तो चले गए। मैं कोलकाता से आया था, तो मैं अकेले बस अब यहाँ हूँ। उनका एक ही रिप्लाई है कि वेदर खराब है, बट बाकी के फ्लाइट्स तो चल रहे हैं, बैंगलोर चल रहे हैं, चेन्नई चल रहे हैं। अब कुछ तो अरेंज करो। हम नहीं बोल रहे कि हमको एंड डेस्टिनेशन पे पहुंचाओ, हमको कोई भी बैंगलोर का दे दो, चेन्नई का दे दो, बाद में हम देख लेंगे। बट आप, और हम फ्री भी करो ऐसे भी नहीं बोल रहे। हम जो भी खर्चा होगा ऑपरेशनल 10,000 15,000 पर पर्सन दे देंगे हम, बट हमको लेके जाओ कोई भी जगह से जहाँ की हम कुछ अरेंजमेंट करके कर ले। बट अभी हम इधर स्टैंडर्ड है, राइट, और अभी वेदर सिर्फ कोलकाता तक खराब है, तो आप कुछ तो सोल्यूशन लाओ ना। हम मिडल वे जाने तक तैयार है, बट आप क्यों नहीं आ रहे? उनके साइड से कुछ भी नहीं है, सिंपल स्टैटिक रिप्लाई कि बस वही वेदर खराब है, हमारा ये पॉलिसी, और कुछ नहीं हो सकता। सो दे आर नॉट फ्लेक्सिबल एट ऑल, सो दैट इज द वर्स्ट थिंग। अभी जो टिकट आपके पास में, वो टिकट का आप यूज कब कर पाओगे? वो सिर्फ रिफंड ही बोल रहे हैं कि आप रिफंड कर लो, रिफंड कर लो। रिफंड का काम करेंगे क्या? एक बार रिफंड कर दिया तो उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी गया, राइट। फिर वो कुछ नहीं करेंगे, फिर आप आपका देख लो।
जब तक हम रिफंड फुल नहीं ले रहे तब तक उनके पास है हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी कि कुछ तो उनको हमें देना है अल्टरनेट फ्लाइट। अभी रिफंड कर देंगे। कल अगर फ्लाइट स्टार्ट हो जाती है तो कल आपको उसी रेट में टिकट देंगे। डबल ट्रिपल वो तो गया। और इधर होटल के रेट भी बढ़ रहे हैं, होटल के रेट भी बढ़ रहे हैं। फ्लाइट अरेंज करो लो फ्लाइट अरेंज करो। फ्लाइट अरेंज करो। आपने कैंसिल कर दिया है, रिफंड ले लिया है तो न्यू टिकट्स इशू भी नहीं कर रहे वो लोग। मतलब यहाँ पे अपने होटल से चेकआउट करके यहाँ पे आ गए हैं लगेज के साथ, फैमिली के साथ, बट यहाँ पे काउंटर पे कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है। और जो टिकट्स मिल रहे हैं वो 1 तारीख 2 तारीख एक्साउंड नहीं, मतलब 1 हफ्ता। हम यहाँ क्या करेंगे, ऑलरेडी हम 1 हफ्ते से यहाँ स्टैंडर्ड है। सर आज इंडिगो की फ्लाइट में मेरी टिकट थी सुबह 8:45 की, तो 8:45 पे आराम से वहाँ पे लैंडिंग टाइम 11:15 का था कोलकाता में साइक्लोन अलर्ट या हवाई अड्डा की जो डिस्टर्बेंस है वो 12 o'clock से है, लेकिन इन लोगों ने फिर भी फ्लाइट कैंसिल कर दी। वो भी हमें कल शाम को बताया। आज हम आ रहे हैं, इनके स्टाफ सही से रिस्पॉन्ड नहीं करते, इनके मैनेजर हमारे सामने नहीं आ रहे हैं। उनसे हम पूछ रहे हैं बार बार कि भाई हमें बताओ हमारे लिए क्या अल्टरनेट अरेंजमेंट होगा। उन्होंने 29 का दिया। अब 3 दिन तक जो है हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हम बच्चों को लेके आए हुए हैं यहाँ पे हम इस आइलैंड पे कहाँ रहे हैं जहाँ कोई कनेक्टिविटी नहीं था। मेरे इन लॉज के यहाँ शादी है सर कल एक, और उस शादी को हमें अटेंड करना था। तो ये लोग कम से कम कुछ बोलें, एश्योर करें कि नहीं कल कंफर्म है कि हम आपको भेजेंगे। वो नहीं बोल रहे हैं। ना ही हमें हमने पानी बोतल भी मांगा, वो भी नहीं दे रहे हैं। सुबह हम 6 बजे से अपने बच्चों के साथ यहाँ वेट कर रहे हैं, जबकि इनको कम से कम मील अरेंज करना चाहिए था, रिफ्रेशमेंट एकोमोडेशन अरेंज करना चाहिए था। हमें रूल पढ़ा रहे हैं कि DGCA में ये लिखा है। मैंने कहा कहाँ लिखा है दिखाओ, कुछ नहीं दिखा पाए। हम सभी लोग थे, सुबह से हैं सारे, और भी मेरे कलीग थे साथ में जो पैसेंजर हैं, हम लोगों में जाना है। तो थोड़ा हमें यहाँ अंडमान निकोबार की जो गवर्नमेंट है उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे लिए जो भी अल्टरनेट अरेंजमेंट हो जल्दी से जल्दी कराएं ताकि हम कम परेशान हो। यस सर, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जो है इस एयरपोर्ट के, वो भी इस प्रीमिसेस में नहीं है अभी। ना ही कि जो टर्मिनल मैनेजर्स है महेंद्र और नेहा, वो भी हमसे आके एक बार भी कम्युनिकेट नहीं किए। तो जो एयरपोर्ट अथॉरिटी के भी लोग हैं उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अगर लोगों को प्रॉब्लम है तो एक बार आके कम्युनिकेट तो करे। तो उनकी तरफ से भी कोई रिस्पॉन्स नहीं है। अभी आपने जो शिकायतें आपने सुनी है, तो आप देख सकते हो कि किस तरीके से लोगों को यहाँ पे बिना परवाह किए हुए छोड़ दिए गए हैं। लोगों ने अपनी कई सारी परेशानियां बताई विस्तारा एयरलाइंस को लेकर। वैसे देखा जाए तो आज कलकत्ता के लिए कोई भी फ्लाइट नहीं जा रही है, टोटली फ्लाइट जो है रद्द कर दी गई है। मगर लोगों का कहना है कि जब आप फ्लाइट टिकट्स खरीदते हो तो इस रिटर्न टिकट भी अगर आपके पास रहता है, ये इस उम्मीद के साथ होता है कि एयरलाइंस वाले जो हैं आपकी जिम्मेदारी लेते हैं। अब ये लोग एक भरोसे से यहाँ पे अंडमान निकोबार आते हैं तो उनको वापस तो अपने ही घर जाना है, और वापस जाने में इतनी परेशानी। हम मानते हैं कि इस वक्त जो है मौसम विभाग के अनुसार जो है मौसम बहुत खराब है, कलकत्ता की स्थिति बहुत खराब है, ये खतरनाक भी हो सकती है। इसलिए एयरलाइंस जो है प्रिकॉशनरी तौर पर अपने फ्लाइट्स को डिले कर देते हैं या तो उस दिन के लिए रद्द कर देती जब तक मौसम ठीक नहीं होता। लेकिन अब इन लोगों का क्या होगा? अक्सर जब हम देखते हैं कि ऐसे फ्लाइट्स कैंसिल होते हैं तो जहाँ तक हमें जानकारी है तो लोगों को एकोमोडेशन विद फूड दिया जाता है ताकि उनको किसी तरीके का परेशानियों का सामना ना करना पड़े। मगर यहाँ लोगों का कहना है कि एक पानी का बोतल तक नहीं दिया गया। चलिए पानी की बोतल नहीं देंगे, कम से कम विस्तारा एयरलाइंस की तरफ से कोई स्टाफ तो आना चाहिए था और लोगों को बताना चाहिए था कि क्या परेशानी है करके। सिर्फ काउंटर पे यह बता देना कि एयरलाइंस कैंसिल हो चुकी है, अब आपको अगली टिकट लेनी पड़ेगी। जब दोबारा से एयरलाइन शुरू होगी तब आपको दोबारा इसी टिकट पे आप जा सकते हैं, या तो फिर आपको दोबारा से टिकट खरीदनी पड़ेगी। और जब दोबारा से लोग टिकट खरीदेंगे तो इस वक्त टिकट्स के रेट कितने हैं इसका आप सबको अंदाजा है। आसमान छूती हुई टिकट्स के रेट हैं इस वक्त। लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। जो अंडमान से गए हुए वो वापस आने के लिए तरस रहे हैं क्योंकि उनके पास एक एक टिकट के लिए 30-40 हज़ार रुपये नहीं है। हमने अपने पिछले एपिसोड में 20-25-30 हज़ार कहा था। यहाँ आप अगर अभी के अभी ऑनलाइन टिकट्स को चेक करोगे तो आप देखोगे कि रेट दिखाया जा रहा है 72,000 80,000 एक साइड का, एक आदमी का। क्या ये एक आम आदमी के लिए मुमकिन है? ऐसी बहुत सारी परेशानियों से पीछे आप भीड़ देख सकते हो। लोग यहाँ पे परेशान हैं। आखिर ये हमारे अंडमान सेक्टर में ऐसा क्यों होता है? लोग क्यों कई चीज़ों को लेकर परेशान होते हैं? बिजली, पानी, सड़क, यहाँ की आम लोकल समस्याएं तो छोड़ दीजिए, अब फ्लाइट्स को लेकर भी इतनी सारी परेशानी और इतना
बेढंगा तरीका की लोगों को सामने आकर बताया तक भी ना जाए कि आखिर परेशानी क्या है, उनका कोई तो समाधान निकालिए। ये लोग अभी जाएंगे कहाँ पे? वे तैयार नहीं थे। वे अपना एक बजट फिक्स करके आते हैं कि इतने दिन का उनका टूर है तो इतना खर्चा लेके वे अरेंज करके यहाँ आते हैं। अब ये जो 3-4 दिन इनको रहना पड़ेगा, ये कहाँ पर रहेंगे? कभी इस बारे में सोचा है? तो चलिए हम टूर ऑपरेटर पापाजान जी से बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि इस पूरे विषय को लेकर उन्हें क्या कहना है। जी बोलिए। नमस्कार यामिन जी, आप जब भी पर्यटक स्थल में कुछ भी होता है तुरंत पहुंचता, कवरेज करता, सारा जनता को मालूम होता है अंडमान एयरपोर्ट में क्या होता है। अंडमान एयरपोर्ट में कुछ दिन से ऐसा है, कोई भी एयरलाइंस हो आता है, टूरिस्ट यहाँ आता है, टूरिस्ट का साथ में बहुत ज़्यादा हरासमेंट होता है। जो आपका फ्लाइट का जो एजेंसी है उनको ऐसा है, उनका रेगुलेशन में लिखा है यदि कोई फ़्लाइट कैंसिल होता है उनको अकोमोडेशन देना है, उनको रहने का व्यवस्था करना है, खाने का व्यवस्था करना है और ट्रांसपोर्टिंग व्यवस्था करना है। एक कुछ महीने से ऐसा चल रहा है, जो भी फ्लाइट कैंसिल हो सब टूरिस्ट का ऊपर और कस्टमर का ऊपर डाल देता है, उनका साथ में बहुत गलत चीज़ होता है। इसमें हमारा एडमिनिस्ट्रेशन कभी कुछ नहीं बोलता। हमारा टूरिज्म डायरेक्टर, टूरिज्म सेक्रेटरी को काम बनता है कि टूरिस्ट को कोई भी तकलीफ हो तो उन लोग अपने जिम्मेदारी से आके इनसे कॉन्टेक्ट करे और इनको जो सेवा करना है वो सेवा देना है, उनको उनका जो हक है उनको देना है। अभी एक फ़्लाइट कैंसिल हो जाने से 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन के बाद में जाने के लिए बोल रहा है। उन लोग कैसा रहेंगे, कैसा खाएंगे? ऐसा बहुत सारा गरीब लोग भी है, उनका हाथ में पैसा नहीं होता, उन लोग क्या करेंगे? और हमारा इंटर आइलैंड से, कैमल बेस से, डिगलीपुर से और सारा हालैंड से आते हैं। कुछ लोग ट्रीटमेंट करने के लिए जाने मांगते हैं, उन लोग आते हैं, उनका हाथ में उनका साथ भी ऐसा होता है, टिकट बुक करके रखते हैं, उनको जाने का कोई सुविधा नहीं है। कम से कम हम लोग प्रशासन को और हम लोग चीफ सेक्रेटरी साहब और टूरिज्म सेक्रेटरी साहब, टूरिज्म डायरेक्टर साहब, कम से कम ये तो देखना चाहिए टूरिस्ट है, टूरिस्ट के साथ में इस तरह अत्याचार होता है, उनको एयरलाइंस को गाइड करना चाहिए। नहीं तो अंडमान निकोबार में सारा गवर्नमेंट के पास में सारा टील हाउस है, सर्किट हाउस है, सारा खाली पड़ा है, वो इनको दे के इनको मदद करना चाहिए। लेकिन हमारा प्रशासन, हमारा टूरिज्म डायरेक्टर, हमारा टूरिज्म सेक्रेटरी को वो सब चीज़ को देखने का ज़रूरत नहीं है। उस लोग एसी कमरा में घूमेंगे, एसी गाड़ी में घूमेंगे। ये बेचारा लोग अंडमान को डेवलप करने के लिए टूरिस्ट आता है और ये टूरिस्ट आता बोल के बहुत हम लोग बेरोजगार बच्चा, कई लोग होटल लेके रखे हैं, वो सब चलता है इनकी वजह से। अगर इसी तरह हमेशा यही चलता रहेगा तो अंडमान में कौन आएगा? इन लोग जाके अंडमान के बारे में गलत मैसेज देगा। बिल्कुल सही बात है। हम भी ये प्रयास करेंगे कि हमारे जो IPNT है और जो भी टूरिज्म सेक्रेटरी है, हम उनसे भी बात करें और उनको इस बारे में गंभीरता से हम चाहेंगे कि वो इस बारे में कोई ना कोई समाधान जरूर निकाले। हमारा प्रयास रहेगा कि हम इस सेक्टर से जुड़े तमाम जो अधिकारी, हम उनसे बात करें और इसकी जो अंदरूनी रिपोर्ट है वो हम आप लोगों के सामने जरूर रखेंगे। पापाजान जी ने बहुत सही बात कही है कि आखिर अब ये लोग करें तो क्या करें। लोग इस बात के लिए भी तैयार है कि अगर कलकत्ता की रूट अभी बंद है तो एडमिनिस्ट्रेशन कहिए या एयरलाइंस कहिए, उनको इन लोगों को यहाँ से मुख्य भूमि के दूसरे सेक्टर में कहीं पर छोड़ देने से भी वो लोग वहां से अपना बंदोबस्त करके चले जाएंगे। ये भी नहीं हो रहा है। लोग यहाँ से चेन्नई जाने को तैयार है, वहां से ट्रेन पकड़ के अपना कोई बंदोबस्त करके वो वहां से अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएंगे, मगर वे यहाँ से निकलना चाहते हैं। अभी चेन्नई की फ्लाइट तो जा रही है, हैदराबाद, दिल्ली, बेंगलुरु की फ्लाइट तो जा रही है यहाँ से, सिर्फ कलकत्ता बंद है क्योंकि वहां पे मौसम खराब है। हम मानते हैं खराब मौसम में फ्लाइट का जाना कितना रिस्की हो सकता है, लेकिन इन लोगों का जो काम है, इन लोगों के जो वहां पे मुख्य भूमि जो काम है वो भी तो जरूरी है। उसको भी तो मद्देनजर रखते हुए यहाँ के प्रशासन को कोई ना कोई कदम उठाना चाहिए था। क्यों नहीं एक फ्लाइट इन लोगों को आज ही के आज यहाँ से हैदराबाद अगर शिफ्ट कर दे तो वहां से कलकत्ता वे लोग अपने आप चले जाएंगे और वहां से आगे का जो भी डेस्टिनेशन है वहां वो कवर कर लेंगे। कई लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो कलकत्ता से आए जरूर हैं, मगर उनको वहां से मुंबई जाना है, किसी को दिल्ली, किसी को वाराणसी जाना है, उसकी ऑलरेडी आज की उनकी लेट आफ्टरनून या इवनिंग की फ्लाइट्स हैं। अब आज जब वो वहां नहीं पहुंच पा रहे तो उनकी वो टिकट्स भी वहां पे बेकार हो रही है। कई सारी समस्याएं जुड़ी और बहुत बड़ी समस्या की अब यहाँ पे ये लोग रहेंगे कहाँ अगर वे बजट ट्रैवलर्स हैं तो। जैसे पापाजान जी ने बताया कि हमारी प्रशासन को कम से कम सरकारी ठिकानों पर इनको रखने का, इनके खाने पीने का बंदोबस्त करना चाहिए था। इतने दिन से आपने सुना होगा कि हम लोगों ने बढ़ती हुई फ्लाइट टिकट्स की रेट को लेकर हमने 2-3 एपिसोड आप लोगों के सामने रखा कि किस तरीके से अंडमान की जनता परेशान है। यहाँ की जो फ्लाइट की टिकटें हैं वो 30,000 40,000 पार कर रही है। अब पर्यटक भी परेशान हो रहे हैं, उनके फ्लाइट कैंसिल हो जाने की वजह से उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और उनके लिए उनका कोई भी
बंदोबस्त यहाँ पे नहीं किया गया, बस छोड़ दिया गया ये बोलकर कि आपकी फ्लाइट रीशेड्यूल कर लीजिए या ये फ्लाइट अब नहीं जा रही है। क्या ये सही है? इस पर जरूर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। जैसा आप लोगों ने अभी अभी देखा किस तरीके से लोग सामने आए और अपनी परेशानियों को बताया, क्या ये हमारे प्रशासन का ये जरा भी जिम्मेदारी नहीं है कि लोगों की सहूलियत का ध्यान रखे? क्या ये फ्लाइट एजेंसियां जैसे बस का टिकट खरीदना हो या ट्रेन का टिकट खरीदना हो इस तरह हो गया है? अक्सर यही देखा जाता है या सुना जाता है कि जब फ्लाइट की टिकटें रीशेड्यूल की जाती है तो ये फ्लाइट कंपनीज की जिम्मेदारी रहती है कि तमाम जो पैसेंजर्स है उनके रहने खाने पीने का बंदोबस्त किया जाता है और वही टिकट पर उनको दोबारा जब भी फ्लाइट शुरू होती है उनको उनके डेस्टिनेशन तक पहुंचाया जाता है। मगर यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है। लोग परेशान है कि वे अब जाएं तो कहाँ जाएं। विस्तारा एयरलाइंस के जो पैसेंजर्स है उनका कहना है कि कम से कम इंडिगो और एयर इंडिया ने इतना तो बताया कि उनकी फ्लाइट्स कब हैं, रीशेड्यूल डेट उनको दे दिया गया कि इतनी तारीख को वे लोग यहाँ से जा सकते हैं, मगर विस्तारा एयरलाइंस की तरफ से वो भी नहीं दिया गया। लोग बहुत परेशान है। सही बात है, इन लोगों के रहने खाने पीने का कुछ तो बंदोबस्त हमारे एडमिनिस्ट्रेशन को करना चाहिए, कुछ तो इनका ध्यान देना चाहिए, वरना क्या छवि रहेगी हमारे अंडमान निकोबार की। एक तरफ हमारी प्रशासन, हमारी पर्यटन विभाग IPNT ये प्रयास कर रही है कि यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा टूरिज्म बढ़े, ज्यादा से ज्यादा पर्यटक आए, मगर अगर ये नज़ारा रहेगा कि एक फ्लाइट अगर रीशेड्यूल कर दिया जाता है तो उनको ऐसे ही छोड़ दिया जाता है उन्हीं के भरोसे, उनको सामने आकर जवाब तक नहीं दिया जाता है, उनसे बात नहीं की जाती है, उनको कंसल्ट नहीं किया जाता है, उनको इन्फॉर्मेशन नहीं दिया जाता है कि किस वजह से हुआ, कब तक ठीक हो जाएगी, उनके लिए क्या बंदोबस्त किया गया है, ताकि लोगों को भी तसल्ली मिले कि एयरलाइंस कंपनी इतना तो ध्यान दे रही है। लेकिन अगर इसी तरह चलता रहा तो क्या आपको लगता है कि हमारे अंडमान निकोबार में पर्यटक आएंगे? ये जो सैकड़ों की संख्या में पिछले 2 दिन से आप लोग देख रहे हो पर्यटक यहाँ से नाराज होकर जा रहे हैं, वो क्या छवि लेकर हमारे अंडमान निकोबार का यहाँ से जाएंगे और वे अपने रिश्तेदारों जानकारों को क्या बताएंगे अंडमान के बारे में, यहाँ की व्यवस्था के बारे में? इनको किसी भी प्रकार की आश्वासन देने के लिए कम से कम हमारे IPNT के ऑफिशियल्स हैं उन्हें तो आना चाहिए, उनको आके कम से कम लोगों को यहाँ पे समझाना चाहिए, उनको रिलैक्स करना चाहिए, क्योंकि ये काफी भड़के हुए हैं, नाराज हैं, दुखी हैं। और क्यों ना हो, क्या हम नहीं होंगे? अगर हम किसी जगह पे जाएंगे घूमने फिरने अपने परिवार के साथ 4-5 लोगों के साथ में, और अगर कल मंडे है और कल अगर मेरा ड्यूटी ज्वाइनिंग रहेगा, मेरे परिवार में लोग, बच्चों को स्कूल जाना होगा, मेरी वाइफ को कहीं पे ज्वाइनिंग करना होगा, अपना काम ज्वाइनिंग करना होगा, और आज अगर हम कहीं पर अटक जाएंगे तो हमारी क्या स्थिति होगी ये हम सब इसका अंदाजा लगा सकते हैं। और फिर अगर मैंने बजट फिक्स करके वहां पे गया होगा कि और एक दिन का भी एक 3 स्टार कैटेगरी का होटल मैं अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ, 2 स्टार कैटेगरी का होटल मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, तो फिर मैं कहाँ रहूंगा? और अगर मेरे वहां पे कोई जानकार रिश्तेदार नहीं रहेंगे तो मैं कहाँ खाऊंगा पीऊंगा? यूजुअली ऐसा होता है कि एयरलाइन कंपनियां जो होती है वो उनको एकोमोडेशन प्रोवाइड करती है, उनके खाने पीने का भी बंदोबस्त करती है जब तक उनका अगला फ्लाइट उनको नहीं मिलता, मगर यहाँ पर ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। हम गुजारिश करेंगे हमारे एडमिनिस्ट्रेशन की कि कृपया आगे बढ़कर आए और इस मसले को सुलझाएं ताकि हमारे अंडमान निकोबार का जो छवि है वो खराब ना हो। यकीन मानिए पिछले 2 दिनों में यहाँ पे जो भी हुआ है लोग काफी दुखी होकर गए हैं और ये बात को वे नहीं भूलने वाले हैं कि अंडमान जाने से इस तरीके से अटक सकते हैं। अगर आपके साथ अगर किसी जगह को लेकर एक बुरा एक्सपीरियंस होता है तो क्या आप उसे जिंदगी भर याद नहीं रखते हो? क्या आप अपने जितने भी परिचित लोग हैं, आपके जितने भी शुभ चिंतक हैं, रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, क्या आप उन लोगों को उस एक्सपीरियंस के बारे में नहीं बताते हो? आपका वो बुरा एक्सपीरियंस उनके दिमाग में भी बैठ जाता है और वे भी उससे दूर ही रहना पसंद करते हैं। तो ये हमारे अंडमान के लिए बहुत बुरी बात है जो इमेज वो यहाँ से लेकर जा रहे हैं। इसके लिए हम तो गुजारिश करेंगे कि हमारी प्रशासन को आगे बढ़कर आना चाहिए और इसका कोई ना कोई समाधान जरूर निकालना चाहिए। इसी उम्मीद के साथ और कैमरा पर्सन दीपिका सोनी के साथ में यामिन, न्यूज अंडमान 24/7। नमस्कार।